ओम श्री साईनाथाय नमः। साईं भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साईं भक्तों, जैसे मैं बताती हूँ कि आपको मेरे साथ बाबा कितनी लीला करते हैं और कितनी लीला आज भी बाबा कर रहे हैं। तो उनमें से एक लीला और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि बाबा कभी किसी भक्त का नुकसान नहीं होने देते। बस मेरा सब वीडियो में एक ही मतलब है कि अगर बाबा के आप शरण में हैं तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। जो आपके साथ गलत करना चाहेगा उसको भी बाबा बहुत दंड देते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो देखिए साईं भक्तों, मेरी इस वीडियो में जो आपको मैंने कई वीडियो बनाई हैं उनमें आपने देखा होगा कि कैसे कैसे बाबा मेरे घर में 35 साल तक बंद थे हमारी अलमारी में, और उसके बाद कैसे मैंने मकान के जो मेरा रिजेक्ट हो गया था वो बाबा ने मुझे कैसे दिलाया। लेकिन उसके बीच में भी बहुत ज़्यादा अड़चन आई और फिर चलो वो बाबा सब कुछ, बाबा ने मेरा ठीक ठाक सब कुछ हो गया बाबा की कृपा से। अगर वो ना होते तो मेरे साथ कुछ भी नहीं अच्छा होता। उसके बाद मकान लिया, जब मैंने नया घर लिया तो उसमें कितनी प्रॉब्लम आई आज मैं इस वीडियो को आपको बताऊंगी, और मुझे बाबा ने कैसे उन मुसीबतों से निकाला ये आज मैं बताऊंगी आपको अपने बाबा की लीला के बारे में। क्योंकि जब बाबा कुछ चमत्कार करते हैं तो बाबा की लीलाओं का श्रवण करना, गायन करना, ये हमारा भक्तों का एक फर्ज है कि हमें बताना है हमारे बाबा कितने भक्त वत्सल हैं। तो साईं भक्तों, जब मैंने मकान खरीदना था, मैं पहले रेंट पे रहती थी और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और क्या बताऊं, मैं बाबा का जितना धन्यवाद करूं, साईं का जितना धन्यवाद करूं, कम है। ये जीवन भी कम पड़ जाएगा अगर मैं डेली भी ये धन्यवाद करती रहूं ना बाबा का, तो ये जीवन भी मेरे को लगता है कम पड़ जाएगा। तो साईं भक्तों, बात करते हैं कि जब मैंने मकान खरीदा, देखिए मैं कई सालों से रेंट पे रह रही थी और उसके बाद मकान खरीदने की एक मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि मेरा अपना भी एक घर हो जहाँ मैं बाबा का एक सुंदर सा मंदिर बनाऊं। और अपने घर की बात ही अलग होती है, आप समझ सकते हैं। बाबा को मैं जब भी जाती थी अपने साथ कोई मकान देखने, तो बाबा की एक बहुत छोटी सी मूर्ति मेरे पास थी। मैं बाबा को पर्स में अपने साथ लेके जाती थी और जब देखती थी मकान तो पर्स में से थोड़ा सा बाबा को मैं निकाल कर दिखा देती थी कि बाबा देख लो ये मकान कैसा लग रहा है, आपको रहना है यहाँ पर। ये ऐसी बातें मैं बाबा से करती थी। तो जब मैं मकान देखने गई और बाबा को साथ लेके चली गई, मुझे डीलर ने मकान दिखाया 100 गज का। 100 गज से भी ज्यादा ही था वो, 120 गज के आसपास था। बहुत बड़े बड़े उसमें कमरे बने हुए थे, डाइनिंग एरिया और काफी अच्छी बड़ी किचन वगैरह, मतलब बहुत सुंदर फ्लैट था, बहुत सुंदर। तो जैसे मैं अंदर गई और मैंने फ्लैट देखा, बाबा को दिखाया, और भी मेरे हस्बैंड थे, मेरी मदर इन लॉ थे, हम सब ने वो फ्लैट देखा। अब कहते हैं ना, जब मकान खरीदने जाते हैं तो बहुत खुशी होती है, या कोई भी चीज आप नहीं खरीदने की तो आपको खुशी हो रही होती है कि हाँ चलो कोई चीज हम खरीदेंगे अपने लिए। और मकान तो इतनी बड़ी चीज है कि कोई भी खरीदे खुशी दुगनी होती है। लेकिन जैसे ही मैंने उस मकान के अंदर एंट्री की तो मुझे वो अच्छी वाली फीलिंग नहीं आई। हस्बैंड भी बोल रहे थे, वो डीलर भी काफी तारीफ कर रहा था कि मकान बहुत अच्छा है और ये और वो, बहुत सारी बातें वो उसके बेनिफिट्स बता रहा था। तो पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं, मुझे नहीं पसंद आ रहा था वो बिल्कुल भी मकान। मेरा अंदर से मन नहीं था उसको बिल्कुल भी देखने का भी, मेरे तो अंदर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने कहा जब आए हैं तो अंदर तक देख लेते हैं कैसा है मकान, देखने में तो कोई बुराई नहीं है, ये भी बात ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैं चली गई अंदर, लेकिन मन अंदर से बिल्कुल ऐसा था कि बाहर निकलो, अच्छा नहीं लग रहा। जब हम घर आए, हस्बैंड ने कहा कि बहुत अच्छा मकान है और मेन रोड पर है, बहुत सारी चीजें थी उस मकान में, देखने से तो वो सुंदर था ही, तो हम उसको ले सकते हैं, मुझे पसंद है। मैंने कहा आपको पसंद है लेकिन मुझे पसंद
अंदर से मन नहीं कर रहा है, मेरे बाबा मुझे नहीं आज्ञा दे रहे कि ये चीज अच्छी है। लेकिन हस्बैंड इस चीज पे अड़ गए कि नहीं, मकान बहुत अच्छा है, यही ले लेते हैं। और मैंने कहा ठीक है, ये आपका डिसीजन है, लेकिन मेरे बाबा मुझे ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नहीं लेना। अब डीलर के फोन पे फोन आ रहे थे कि आप कब बयाना करेंगे, कब डाउन पेमेंट करेंगे, आप ले लीजिए, बहुत अच्छा है, ऐसे वैसे करके वो हमें बता रहा था। डीलर हमारे जानने वाले ही थे, तो भरोसा करना एक तरीके से ठीक था, लेकिन मन अंदर से मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं मकान लूं। मुझे लग रहा था कुछ और देखना है, बाबा को पसंद नहीं है ये मकान। मेरे मन में ये बात थी कि बाबा को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन हस्बैंड अपनी उसकी मकान की शो देखकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि यही लेना है, मेरे थे लेना है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, बाबा से ही पूछ लेते हैं लेना है कि नहीं लेना। उन्होंने कहा ठीक है, पूछ लो। रात को मैंने एक पर्ची बनाई, 2 पर्चियां बनाई, जिसमें मैंने लिखा बाबा ये मकान ले हाँ, या दूसरे में लिखा बाबा ये मकान नहीं ले, नो। तो वो दोनों पर्चियां मैंने बाबा के रात की शेज आरती के बाद बाबा के पास रख दी। मैंने कहा बाबा हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सब आपका है, अब आप ही बताइए मुझे, ये आपने रहना है यहाँ पर बाबा, आप बताइए बाबा ये चीज ठीक है, मैं लूं। उस पर्ची को मैंने रख के बाबा से अपनी अरदास करके मैंने रख दिया। और जब सुबह नहा धोकर बाबा के, रात भर हमने बाबा के पास रखी रहने दी। उसके बाद सुबह नहा धोने के बाद हस्बैंड ने, मैंने कहा आप अब इसमें से आप एक पर्ची निकाल लो। पर्ची रखी मैंने है, निकाल आप लो उसमें से। अब हस्बैंड ने पर्ची निकाली, पर्ची में आया नहीं, नो आया। हस्बैंड मुझे देखने लगे कि तुम्हारे बाबा ने तो मना कर दिया। मैंने कहा बाबा ने मना कर दिया है, अब तो बिल्कुल नहीं लेना। मेरा मन तो पहले ही नहीं था, लेकिन अब जब बाबा ने मना कर दिया, अब वो चाहे कितना भी है, कैसा भी है, मुझे नहीं लेना। ये मेरा डिसीजन है, बाकी आप देख लो। लेकिन उसकी इतनी अच्छी बनावट थी मकान की, और इतना अच्छा, ज्यादा वो डीलर पीछे पड़ रहे थे, बेनिफिट बता रहे थे कि हस्बैंड को लगा कि इससे अच्छा मौका निकल जाएगा, ले लो। मेरा मन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी बयाना कर दिया गया। जानने वाले थे वो हमारे लोग, बयाना कर दिया गया। अब बयाने की अमाउंट भी मैंने उनको एक साथ ज्यादा ही दे दिया था, क्योंकि जब चीज लेनी है तो अच्छा है जितना ज्यादा किसी का हम दे सकते हैं, फटाफट देकर खत्म करे कहानी, है ना। तो उनको हमने ज्यादा अमाउंट दे दिया। जानने वाले थे इसलिए कोई ज्यादा डाउट भी नहीं हुआ मुझे उनके ऊपर। अब हमने बयाना उनको सिर्फ और सिर्फ बातों बातों में दिया था, कोई उसमें साइन कागज वगैरह का कोई फिलहाल कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानने वाले थे, हम भी उनको जानते थे, वो भी हमें जानते थे। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप ले रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर में ही फ्लैट जाएगा। मैंने भी सोचा कि जब इतने जान पहचान के हैं तो हमारे साथ गलत तो नहीं करेंगे। तो कोई कागज पे लिखा नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं बना, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई विटनेस नहीं था। मैंने ऐसे ही उनको कैश दे दिया। और उन्होंने कहा दीदी आज रात को मैंने उनको कैश दिया था 7 या 8 बजे के करीब। तो उन्होंने कहा कि अब सारे डॉक्यूमेंट्स जहाँ बनते हैं दीदी वो सब बंद हो चुके हैं, तो कल हम आपको रिटर्न में लिख कर दे देंगे कि आपका बयाना हुआ और मकान आपका हुआ। तो इतना इतना जैसे भी मकान के रूल्स होते हैं लेने के, वो हम आपको कागज पे लिख देंगे। अच्छा मैं दे आई बयाना, मेरा फिर भी मन नहीं माना। मुझे एक चीज खरीद लेते हैं तो खुशी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मेरे मन में तो बिल्कुल एकदम निराशा थी, क्योंकि मेरे बाबा ने हाँ नहीं कही थी, तो मेरा भी मन नहीं था उस चीज को लेने का। मकान मैं चाहती थी कि मेरे पास जल्दी से जल्दी आए, मुझे भी किराए से छुटकारा मिल जाए। लेकिन तो वक्त तो अब उस बंदे ने एक दिन, अगले दिन भी मुझे वो कागज नहीं दिए, फोन भी नहीं उठाना बंद कर दिया। और मैं उसको फोन कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा भैया आपको देना है तो आप मेरे कागज पे लिख दीजिए, थोड़ा सा एक रूल्स होते हैं तो वो आप फॉलो करिए। आज नहीं दीदी, आज टाइम नहीं है, कल कर देंगे, कल नहीं कर देंगे, फिर इस दिन कर देंगे। फिर ऐसे करते 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 उन्होंने मेरे 2 महीने खराब कर दिए। ना तो वो मकान के कागज ही बना रहे थे, और ना बचा जो मकान में थोड़ा बहुत काम बचा था, अभी फिलहाल उसमें काम चल रहा था ना, वो उसको प्रॉपर करा रहे थे। मुझे टेंशन हो गई, हस्बैंड भी टेंशन में आ गए कि अच्छा पूजा तुम मना तो कर रही थी, लेकिन मैंने माना नहीं, और अब वो तो तुम्हारे जान पहचान के थे। मैंने कहा जान पहचान थे इसीलिए तो धोखा दे दिया उन्होंने।
बाबा तो बचा रहे थे ना मुझे, बाबा तो मुझे बचा रहे थे, लेकिन आपने बाबा की नहीं सुनी। उन्होंने भी बाबा से माफी मांगी कि बाबा जब गलती हो गई, आपने ना किया था, हमने फिर भी वो काम किया, तो बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई, बाबा प्लीज अब आप ही हमारी मदद कीजिए। अब वो क्यों ना नुकुर कर रहा था, क्योंकि मुझे किसी और डीलर से, क्योंकि आपस में ये लोग कनेक्ट होते हैं तो उन्हें पता होता है, मुझे किसी और से पता चला कि इस मकान में बहुत ज्यादा पंगा है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत है, इसीलिए ये आपको इतनी जल्दी जल्दी बेच रहा था, और इसीलिए इसने इसमें इतना शोबाजी की है मकान के अंदर कि किसी को भी पसंद आए और इसे फटाफट से कोई ना कोई खरीद ले। तो इस मकान में बहुत दीदी बहुत बड़ी दिक्कत है। आप ले लोगी, आपको महीने 2 महीने बाद बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ना आप घर के रहोगे और आपका पैसा भी सारा खराब हो जाएगा। ये मकान कभी भी गिरा सकती है एमसीडी वगैरह, ये बहुत सारी, इसमें बहुत सारी दिक्कत है। मैंने कहा इसीलिए बाबा मना कर रहे थे। मैंने कहा बाबा प्लीज अब जो पैसे वहां फंस गए हैं वो तो मेरे निकलवा दो बाबा, अब आप ही के भरोसे हम तो गलतियां करेंगे, माँ बाप तो बच्चों को सपोर्ट करते हैं ना फिर भी। मैंने कहा बाबा आप ही देख लो, माफ कर दो बाबा, हमने आपकी बात ना होते हुए भी कर डाली। उसके बाद बाबा ने उस डीलर ने मुझे खुद फोन करके बोला कि दीदी आपके पैसे मैं वापस कर रहा हूँ, मैं ये मकान नहीं बेचना चाहता। और मैंने जैसे ही किया, वो उस दिन वीरवार था बाबा का, वो बाबा का दिन था, उसकी मुझे पास कॉल आई, उसने मेरे पैसे वापस भी कर दिए। तो देखो बाबा ने मेरे को कितने बड़े उससे निकाला। आज जिस मैं घर में बैठी हूँ ये बाबा का ही दिलाया हुआ है। इसको खरीदने से पहले भी मैंने बाबा के पास पर्ची डाली थी कि बाबा आपको पसंद है, अच्छा है तो मेरे लिए हाँ कर देना। हाँ हुई, और ये आज मकान मुझे इतना, मतलब छोटा ही है लेकिन बाबा इसमें विराजित हैं, तो मेरे लिए तो ये शिरडी की तरह है। तो बाबा ने मेरी ऐसी मदद की, और मेरे बजट में मुझे बहुत अच्छा घर बाबा ने दिया, जिसमें आज इतनी पॉजिटिव है कि जो भी मेरे घर में एक कदम रखता है, एंट्री करते ही बोलता है कि बहुत सुंदर घर है और बाबा इसमें रहते हैं, तो इसकी मूल्य डबल हो चुकी है। तो साईं भक्त तो ऐसे बाबा अपने भक्तों को इंडिकेट करते हैं। अगर आप भी किसी चीज में फंस गए हैं, कोई समस्या में फंस गए हैं, तो बाबा से उत्तर मांगिए। पर्ची के थ्रू बाबा उत्तर दे देते हैं, लेकिन हाँ आपको मानना पड़ेगा। जैसे मेरे हस्बैंड ने गलती की, ऐसे नहीं करना, ना है तो ना कर देना, भले वो कितने ही लाखों करोड़ों हजारों की चीज हो, कितने का भी नुकसान हो, वो आपको उस समय तो लगेगा कि कई लोग सोचते हैं बाबा से पूछ के गलती कर दी। नहीं 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 नहीं, बाबा तो उल्टा आपको बचा रहे हैं। तो बाबा ने मुझे बचाया, मुझे एक अच्छे डीलर से मिलाया, मकान भी मिला, सब कुछ मिला। बाबा ने मेरी ऐसे मदद की। मेरे सर पे जो छत है आज वो बाबा की दी हुई है, ये बाबा का ही घर है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तन भी मेरा नहीं है, सांसें भी मेरी नहीं है, सब बाबा की हैं। तो बस रोम रोम बाबा का नाम लेता रहे, बाबा का गुणगान करता रहे। इस जिज्ञा से हम जितना अच्छा बाबा का नाम लेते रहेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा है। तो साईं भक्तों आप भी बाबा पे ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए। अगर कभी जीवन में कोई परेशानी आती है तो बाबा से आप पूछ लीजिए, बाबा आपको एकदम सही सटीक आंसर देंगे। और अनेकों और बाबा की लीला है मेरे पास जो बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से, मेरे इस परिवार का, बाबा के इस परिवार का, साईं परिवार का हिस्सा बना रहिए। और अब तक जो आपने मेरा साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बाबा आपका भला करे, बाबा आपके हमेशा सुख दुख हमेशा साथ खड़े रहें बाबा। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।